अम, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारे पास है द फार्मूला P इक्वल टू 90 5 की पावर माइनस क्यू बाई 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड है, उस पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। वेयर क्यू इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ये जो क्यू है पावर में माइनस क्यू की क्यू बाई 10। ठीक है, क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स को, और ये जो P है ना ये प्राइस ऑफ यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज रीज 1800। ठीक है, कहता है कितने यूनिट होंगे कि अगर प्राइस जो है वो 1800 हो, कितने यूनिट्स डिमांडेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डैट, क्या गिवन है हमें फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, P इक्वल है 90 5 की पावर माइनस क्यू बाय 10। ठीक है, ये है ना हमारे पास। तो अब हम लोग क्या लेंगे, हमारे पास प्राइस P की क्या दी गई है, प्राइस ऑफ P, प्राइस ऑफ P कह रही हूँ, P इज रिप्रेजेंट प्राइस। प्राइस हमें कितनी दी गई है, प्राइस इज इक्वल है हमारे पास 1800। सॉरी गाइस, ये 1800 नहीं है बल्कि 18.00 है। ठीक है, 18.00 है। तो 18.00 का मतलब है पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, 18 रुपीज़ है। प्राइस कितनी है, 18। ओके, 18.00 है। ठीक है, ऐसे है, P इतनी है 18.00, मतलब पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, 18 रुपीज़ है। P फॉर प्राइस। ओके, तो हम लोग, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसे कह देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग लिखेंगे पुट द प्राइस, पुट द वैल्यू ऑफ P, पुट द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है प्राइस जो है हमारे पास, जो इसने कहा था हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज 18.00। तो पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है ना, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 18। इस वैल्यू को हम लोग इधर रखेंगे, 18 इक्वल 90 5 माइनस क्यू बाय 10, क्यू डिवाइडेड बाय 10, बाय 10 मैं कह रही हूँ, क्यू डिवाइडेड बाय 10, बाय 10 का ये मतलब है। अब हमने प्राइस में प्राइस हमने पुट कर दी, मतलब P की जगह P रिप्रेजेंट प्राइस। अब हम लोग लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम लोगों ने लेना है log 18 इक्वल टू log 90। क्या हम लोग 90 और ये 5 इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन, जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो हमें पता है कि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेट ही हो रही होती हैं। तो 90 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10, ये क्यू लिख रही हूँ मैं, जो स्मॉल क्यू। ठीक है, ये वाला। तो आ जाएगा हमारे पास log 18। अब log अप्लाई होगा इन वैल्यूज़ पे, log अप्लाई होगा 90 पे सेपरेट, मल्टीप्लिकेशन होगी कन्वर्ट प्लस में, log अप्लाई होगा 5 की पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 पे सेपरेट। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने log 18 की वैल्यू, चलें पहले हम लोग एक दफ़ा एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, log 18 log 90 प्लस, अब ये हमारे पास पावर में है ना माइनस क्यू बाई 10। ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई 10, तो जो चीज़ पावर में होती है और उस पर हम लोग log अप्लाई करते हैं, तो हम लोग वो चीज़ पहले ही लिख लेते हैं। माइनस क्यू ओवर 10 हमने पहले लिख लिया, उसके बाद आ जाएगा log और ये 5 का 5। ठीक है, तो ये जब अब क्या होना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, log 90 प्लस माइनस माइनस क्यू बाई 10 log 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया log 18 इक्वल टू log 90। ठीक है, माइनस क्यू बाई 10, ये देखें यहाँ पे था ना प्लस और माइनस, जो अंदर प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस क्यू बाई 10 log 5। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग log 18 की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो हमने लोग पे हमने कैलकुलेटर पे गए और हमने लोग का बटन प्रेस किया और 18, ये हमारे पास 1 और 8 क्या वैल्यू आ गई 1.2552। फोर्थ तक वैल्यू हम लोग लेंगे, यहाँ 7 है ना, तो 7 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 5 और अगर 5 से बड़ी वैल्यू हो तो पिछले वाले नंबर में एक ऐड हो जाता है, तो आए हम लोग लिखेंगे 1.2553। या फिर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, हमने पॉइंट के बाद 4 तक वैल्यूज़ लेनी है, हम लोग चाहें तो 7 के बाद जो पिछले वाला नंबर है उसमें एक नंबर ऐड कर दें, या चाहे हम लोग 1.2552 लिख दें, तो हम लोग 1.2552 ही लिखेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आए 1.2552। ठीक है, लोग 18 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग फाइंड करनी है लोग 90 की वैल्यू, तो हम लोग कैलकुलेटर पे चलते हैं, ये हमारे पास बटन आ गया लोग का। ठीक है, और 90 की वैल्यू हमने फाइंड करनी, क्या आई है 1.9542। तो ये वैल्यू हमने लिख ली लोग 90 की जो आई थी, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक माइनस Q/10, इसे हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे और लोग 5 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ गया लोग ब्रैकेट 5 क्लोज, क्या वैल्यू आई है 0.6989। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास 9 के बाद 7 है ना, तो 89 है ना और 7 है, तो क्या 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो एक प्लस हो जाता है, क्या हम लोग 89 को लिख सकते हैं 90, तो हम लोग लिखेंगे 0.6990, तो हम लोग इसे 90 कर देंगे। वैसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, 0.6990। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी 1.9542 माइनस Q हमने एज इट इज़ लिख लिया, और अब हम लोग ये जो वैल्यू आई है ना 0.6990 इसको हम 10 पे डिवाइड कर देंगे। 0.6990 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0.0699, 0.0699, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग यहाँ ये लिख देंगे 0.0699, ये वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, Q की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे क्या है 1.2552। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब देखें कि ये वाला अब ये वाली पूरी एक टर्म बनती है ना, एक वैल्यू ये बनती है, और ये माइनस है, ये माइनस की सारी वैल्यू है, माइनस Q इंटू 0.699, ये सारी वैल्यू माइनस की है। अगर हम लोग इस वैल्यू को पूरी को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस का Q वाली वैल्यू ये सारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 699। ठीक है, 0.0699, तो ये सारी माइनस की वैल्यू इस तरफ हम लोग ले गए इक्वल के दूसरी साइड पे, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गई, और ये 1.9542। ठीक है, और ये प्लस की थी, ये दूसरी साइड पे आके माइनस की हो गई, ये माइनस की थी प्लस की हो गई, ये प्लस की है तो इस साइड पे आके माइनस की हो जाएगी 2552। इस वैल्यू को हमने इस साइड पे भी इस वजह से लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग फाइंड करना ईजी हो जाएगा। अब इस तरह हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में सेव किया, जैसे मैंने ये कर लिया है, तो आंसर मेरे पास आएगा 0.699, 0.699, ये मेरे पास आंसर निकला, और ये वैल्यू अभी हमने रहने दी एज इट इज़। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए Q की, Q को हम लोग इधर रखेंगे 0.699। अब ये जो वैल्यू है Q के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, जब एक चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाए तो वो प्लस हो डिवाइड हो जाती है। जैसे ये चीज़ थी माइनस हो रही थी, ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे गई तो प्लस में कन्वर्ट हो गई, इस तरह ये प्लस हो रही थी ये माइनस में कन्वर्ट हो गई। तो अगर एक वैल्यू प्लस के इक्वल के एक साइड पे हो और उसे दूसरी साइड पे लेके जाना हो, अगर वो प्लस में हो तो माइनस में हो जाती है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू थी Q के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इक्वल के दूसरी साइड पे गई तो ये डिवाइड हो गई। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से। इस तरह मैंने 0.699 डिवाइडेड बाय 0.0699 इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 10। तो इस तरह मेरे पास Q की वैल्यू क्या आ गई है 10। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था हाउ मैनी यूनिट्स।
तो ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिट्स को, तो हमें रिक्वायर्ड है 10 यूनिट। ठीक है, साथ हम लोग यहाँ लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट। तो इस तरह हमारे पास क्यू की वैल्यू भी आ जाती है। अब लोग हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे और इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इक्वल टू पाई आर स्केयर फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, 22 डिवाइडेड बाय 7 है और आर की वैल्यू हमारे पास 15 है। ए की वैल्यू दे दी, फाइंड करनी है और बाकी सब की वैल्यू पाई आर की हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन डैट हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू पाई आर स्केयर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेना है, क्या आएगा हमारे पास, लॉग ए इक्वल टू लॉग पाई आर स्केयर। तो ये पाई आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। तो पाई आर स्केयर था, पाई आर स्केयर था, इसका मतलब था दोनों पाई और आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब लॉग ए इक्वल टू लॉग, अब पाई पे अलग अप्लाई होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और लॉग आर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग पाई एज इट इज़ लिखेंगे और लॉग ए भी हमारे पास एज इट इज़ आएगा। अब ये जो ये आर के ऊपर स्केयर है ना, पावर है, तो जब किसी पावर वाली वैल्यू पे लॉग अप्लाई होता है तो पावर हमेशा पहले आ जाती है, पावर पहले आ गई और लॉग आर एज इट इज़ हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें पाई की वैल्यू भी गिवन है जो कि हमारे पास थी, पुटिंग द वैल्यू, हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पाई एंड आर। लॉग ए एज इट इज़ आ गया, लॉग पाई की क्या वैल्यू है, पाई की क्या वैल्यू है 22/7 प्लस 2 लॉग आर की हमें क्या वैल्यू दी गई थी 15। ठीक है, तो लॉग ए, ठीक है, और क्या हम जो डिवीजन होती है, अब हम लोग ये डिवीजन है ना 22 डिवाइड कर रहा है 7 को, अब लोग जब इन दोनों वैल्यूज़ पे अलग अप्लाई होगा तो डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉग 7, लॉग 22 माइनस डिवीजन का लगा माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग 15। ठीक है, अब हम लोगों ने हमने तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब हम लॉग 22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने कैलकुलेटर किया ऑन लॉग लिखा और 22 की वैल्यू क्या आएगी 1.3424, क्या वैल्यू आई है 1.3424 माइनस लॉग 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास आ गया लॉग का बटन और ये 7, क्या वैल्यू है 0.85845, ये 9 है ना, तो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो पिछले वाले नंबर में एक प्लस हो जाता है, हम लोग लिखेंगे 0.8451। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, लॉग 15 की वैल्यू हमने देखनी है क्या है, ये आ गया लॉग 15, क्या वैल्यू है 1.1760। अब ये 9 बड़ा है ना, तो ये 9 बड़ा है तो ये 0 1 बन जाएगा। ठीक है, एक ये 0 में एक हम लोग प्लस कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1.1761। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.3424 एज इट इज़, पहले हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमने इस तरह कैलकुलेटर में लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 1.1761, क्या आंसर आया है 2.3522। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस करवाना है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2.8494।
ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेटर में सेव की हैं वैल्यूज़ एज इट इज़ जैसे ये लिखी हुई हैं और ये हमारे पास आंसर आया है। log a का हमारे पास आ गया। अब हमने a की वैल्यू एक्चुअली हमने फाइंड a करना है, तो इसके लिए हम लोग लेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। log a है, इस साइड पे भी एंटी log, दूसरी साइड पे भी एंटी log लेंगे। log एंटी log से कैंसिल, a आ गया। एंटी log लेना है हमने 2.8494 का, ये हमारे पास आ गया शिफ्ट और log। एंटी log लेने के लिए हम लोग शिफ्ट और log का बटन प्रेस करते हैं और वैल्यू हमने लिखनी है, ब्रैकेट लगाई 2.8494 ब्रैकेट क्लोज 76.9। तो ये पॉइंट के बाद 9 है ना, मतलब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो पिछले वाले में एक प्लस हो जाता है। तो ये 9 बड़ा है ना 5 से, 5 है या 5 से बड़ा है, ठीक है 9 बड़ा है ना, तो ये 6 में एक नंबर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर है 707, 707.1। ठीक है, 0.1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ v इक्वल है 1/3 पाई आर स्केयर एज, फाइंड कहता है v फाइंड करो वेयर बाई की वैल्यू में गिवन है 8 की 2.5 और एज की 4.2 है। तो हमारे पास गिवन डैट क्या है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर एज। हमने जस्ट वैल्यूज़ रखनी है, v की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाई 7, ये दी हुई है हमें। आर की वैल्यू हमारे पास 2.5 और आर के ऊपर स्केयर है। एच की वैल्यू है हमारे पास 4.2। 1/3 एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग। हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ रख दी, पाई की जगह पाई की, आर की जगह आर की और एच की जगह एच की। अब हम लोग लोग ले लेंगे दोनों साइड पे। लोग वी इक्वल टू लोग 1/3 22/7 2.5 का स्केयर 4.2। अब लोग इन सारी वैल्यूज़ पे अप्लाई होगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आपस में ना क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। लोग 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.2। ठीक है, अब लोग ने अप्लाई होना है 1/3 पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। लोग ने अप्लाई होना है 22/7 पे, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो गई। लोग ने अप्लाई होना है 2.5 का पावर स्केयर प्लस लोग 4.2। ठीक है, अब ये डिवीजन है। अब लोग 1 पे अलग से अप्लाई होगा और 3 से अलग पे। लोग 1 डिवीजन कन्वर्ट होगी माइनस में, लोग 3, ठीक है, प्लस लोग 22 माइनस लोग 7 प्लस ये पावर है तो पावर पहले आ जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर 2.5 एज इट इज़ प्लस लोग 4.2। अब हम लोगों ने सब का लोग कैलकुलेटर से ले लेना है। अब हमने लोग लिया 1 का, तो हमारे पास आंसर आता है 0। मैंने 0 लिख दिया। लोग 3 हम लोग लेंगे, लोग 3 मेरे पास आंसर है 0.4771। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0.4771 प्लस लोग 22 1.3424 माइनस लोग 7 0.845। ये 9 है तो 9 एक पीछे वाले में प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा 0.8451 प्लस 2 एज इट इज़
लोग हमने लेना है 2.5 का, लोग 2.5 0.3979 प्लस लोग 4.2 0.6232। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को मैंने इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा के ना सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करवाऊंगी मैं कैलकुलेटर में, और मैं आंसर लिखूंगी। मैंने सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करवाया, मेरे पास आंसर आ गया 1.4392। अब मैं लूँगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग log v इक्वल, इस साइड पे भी एंटी लॉग, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, v आ गया, इसका एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग 1.4392। हमारे पास आंसर आया 27.49। और इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।